Hello dear friends and students. In this video I will discuss with you important formulas that are those are related to the different type of exams like competitive exams, UP board exams and CBSE board exam for class on what class 7th, 8th, 9th, 10th or for the competitive exams, and wish you happy mathematics day to all of you. On this day I am going to tell you some important formula. So the first formula, देखिए सबसे पहले हम लोग वन बाय वन फार्मूले डिस्कस करेंगे. इसमें जो पहला फार्मूला रहेगा बेसिक से बिल्कुल डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले हम लोग चलेंगे आइडेंटिटीज़ आपको पता है, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये कैसे फाइंड होता है ये आपको पता होना चाहिए. ए प्लस बी टू द पावर 2 लिखा हुआ है, इसको आप 2 टाइम लिखेंगे. ए प्लस बी और ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, ऐसे जब इसके साथ करेंगे तो ए बी, और यहाँ से करेंगे तो ए बी, तो ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा बी स्क्वायर. ओके, नाउ द सेकेंड फार्मूला, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसमें भी सिमिलरिटी यही, ब्रैकेट ओपन करना है और ए माइनस बी लिखना है 2 टाइम्स, देन सॉल्व करना है. यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. नेक्स्ट 4 देखिए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी. इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, ये होगा स्क्वायर से रिलेटेड. बात कर लेते हैं एक्स प्लस वाई क्यूब. ए भी ले सकते हैं आप, ए प्लस बी का भी होल क्यूब हो सकता है. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई. ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस 3xy स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई टू द पावर 3, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई. इसको भी ब्रैकेट ओपन करने पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई. अब देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस होगा और 3xy स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, देखिए माइनस यहाँ पे, तो माइनस यहाँ याद रखना है और अंदर क्या होगा, ये प्लस. नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई. ये देखिए प्लस हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस, तो समझ आ गया, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस और प्लस वाले में यहाँ पे माइनस, और यहाँ माइनस तो ये माइनस और ये प्लस तो ये प्लस रहेगा. नेक्स्ट देखिए 9 नंबर फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर 10, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये 2 लिखा हुआ है. क्लियर, ये इतने फॉर्मूले हो गए, ये आइडेंटिटीज़ हो गई. ठीक है, आगे की आइडेंटिटीज़, एक और आइडेंटिटी है, जैसे आपसे कभी कभी पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें आप 2xy ऐड कर लीजिए और 2xy सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई टू दी पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2xy। अब जैसा फार्मूला नीड हो, और इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। देखिए अगर हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस 2xy। माइनस वाला लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस बचेगा, और जब यहाँ पे प्लस बनाना है यहाँ पे तो ये माइनस रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गई आइडेंटिटीज, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं एग्जाम के लिए, बेसिक चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं, कोई एक टॉपिक ले लेते हैं कोई भी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल शेप की। टू डायमेंशनल शेप जो होंगे उनके एरिया की बात कर लेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है वो 3D शेप्स यानी सॉलिड शेप्स होंगे। और पेरीमीटर की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो टू शेप्स जैसे यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर की अगर हम बात करें पेरीमीटर की तो क्या होगा, तो पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 साइड। कैसे आता है, आप स्क्वायर बनाइए, यहाँ पे स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है, बोथ डायगोनल इक्वल होते हैं, बोथ डायगोनल इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, तो ऑल साइड्स इक्वल है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को जब आप ऐड करेंगे तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो यू विल गेट 4 टाइम इट। ओके, तो 4 साइड। देन एरिया, एरिया होगा साइड इंटू साइड, और हम इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। उसके बाद देखिए डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग ये ड्रा कर लेते हैं, ये क्या होगा डायगोनल। अब डायगोनल है यहाँ पे 90 डिग्री, तो जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा इसका डायगोनल, डायगोनल अगर फाइंड करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी है ये भी है, ये एल्टीट्यूड और बेस। तो जब सॉल्व आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर यानी कि a अंडर रूट 2। तो फाइनली हम डायगोनल लिख सकते हैं रूट 2 इंटू साइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। अब ये कैसे फाइंड होता है, देखिए ये रेक्टेंगल, तो ये एल बी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। नेक्स्ट देखिए एरिया, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से एल इंटू बी। डायगोनल क्या होगा यहाँ से, डायगोनल देखिए ये होगा डायगोनल, 90 डिग्री होते हैं इसमें, ईच एंगल 90 डिग्री, तो डायगोनल यहाँ से हो जाएगा देखिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया ये 90 डिग्री जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये क्या है बेस और ये एल्टीट्यूड, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने रेक्टेंगल डिस्कस कर लिया है, अब उसके बाद आते हैं रोम्बस। तो रोम्बस का शेप थोड़ा सा स्लैंट होगा इस तरीके से, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं इसमें, बोथ डायगोनल इंटरसेक्टेड 90 डिग्री होते हैं। तो इसके पेरीमीटर की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्या होगा 4 इंटू साइड। एरिया की बात करते हैं यहाँ पे तो होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा रोम्बस का एरिया होगा। ठीक है, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना है। तो ये हो गया एरिया हो गया इसका। रोम्बस का दूसरा भी एरिया होगा, वो उसको समझाएंगे किस तरीके से। उसके बाद देखिए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, पेरीमीटर तो वही हो जाएगा सिंपल सा, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है वही L2l प्लस बी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम में, अगर हम इसको बनाएं तो ये साइड इसके साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 2l प्लस बी। एरिया की बात अगर कर लें यहाँ से तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए स्लोअर स्लैंट होता तो ये होगी इसकी हाइट,
ये क्या है, पैरेललोग्राम की हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेस इंटू हाइट। क्लियर सभी को, ये हो गया एरिया पैरेललोग्राम का। अब जो रोम्बस है दैट इज आल्सो द स्पेशल पैरेललोग्राम। तो अगर हम रोम्बस की बात कर लें यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। रोम्बस में अगर परपेंडिकुलर ये ड्रा करते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस। तो वी कैन आल्सो अप्लाई द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट इन रोम्बस। ओके, ये हो गया पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किस शेप का होगा, इस तरीके से। टू टाइप के ट्रेपेजियम होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस में ये साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, और अनइक्वल है तो ये नॉर्मल ट्रेपेजियम बोला जाएगा। और इसका जो एरिया होगा यहाँ से वो ध्यान से समझिए, हाफ इनके बीच की क्या है, हाइट। ये क्या है, पैरेलल साइड्स। ये साइड क्या है, पैरेलल। तो इसको ए कर लिया लेट, इसको बी, और ये हो गई एच। तो फॉर्मूला यहाँ से बनता है हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, ये ट्रेपेजियम हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सर्कल, आ जाते हैं सर्कल, देख लीजिए। तो सर्कल क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर तो नहीं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr। ये सर्कल होता है, ठीक है। और सर्कल जो होता है 2D शेप होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एरिया की बात कर लें तो एरिया होता है πr²। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखिए इस तरीके का सेमी सर्कल होगा ये। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, दिस इज अ रेडियस, और ये भी रेडियस होगी तो 2r ऐड हो जाएगा। तो 2πr का जब आप करेंगे तो क्या होगा, 2πr सेमी सर्कल, हाफ से 2 से डिवाइड, और 2r और ऐड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो πr प्लस 2r, और इसको d लिख सकते हैं। क्लियर, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आगे देखिए, सर्कल डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी 2D शेप बचेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद कुछ 3D शेप्स हैं, देखिए। थ्री डी शेप में हम लोग सबसे पहले किस पे बात करेंगे, क्यूब। तो क्यूब, पहले तो आपको क्यूब पता होना चाहिए। दिस इज ए क्यूब। क्यूब के ईच फेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। फेस आपको पता है क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, फेस होते हैं 6, ठीक है। एजेस कितनी होती हैं 12, वर्टेक्सेस कितने होते हैं 8, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यूलर्स रूल। यूलर्स रूल आपको बताया गया था, f+b इज इक्वल टू e+2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन आवर काउंटिंग इज करेक्ट। तो ये हो गया एक क्यूब। और क्यूब का हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखिए इसका जो एक फेस है दैट इज लाइक अ स्क्वायर। स्क्वायर है एक फेस, और स्क्वायर की अगर एक साइड हमें पता हुआ है तो उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो पहले तो लिख लीजिए साइड स्क्वायर। और टोटल ऐसे कितने फेस हैं इसमें, 6, तो हो गया टोटल 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। वर्ड्स ध्यान रखिएगा, लेटरल में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो लेटरल मतलब होती हैं 4 बॉल्स, यानी कि एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम हटा देंगे तो फेसेस बचेंगे कितने, 4। तो ये हो गया 4 इंटू साइड। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा साइड क्यूब। ओके, इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए डायगोनल। डायगोनल इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो डायगोनल ये होगा, लॉन्गेस्ट रॉड अगर हमें रखनी है इस रूम में तो उसका डायगोनल कितना होगा, तो वो हो जाएगा √3 इंटू साइड। इसको आइडेंटिफाई कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए। तो ये है, इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो अभी मैंने लिखवाया √2 इंटू ए होता है। ये ए ऑलरेडी है, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर आप जनरली इसको ऑब्जर्व करें तो 90 डिग्री। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ए स्क्वायर और √2 का 2 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। और जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो √3 और ये बाहर आ जाएगा, तो वही लिखा है √3 इंटू साइड। क्लियर, ये हो गया डायगोनल। वॉल्यूम भी मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्यूबाइड। देखिए क्यूबाइड का शेप भी जनरली रेक्टेंगल जो होगा, रेक्टेंगल से ही इसके जो रेक्टेंगल फेसेस होते हैं
तो इसमें भी फेसेस कितने होंगे 6, वर्टेक्सेस कितने होंगे 8, एजेस कितनी होंगी 12। इसका देखिए TSA कैसे निकालेंगे, तो ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, ठीक है। अब देखिए LBH दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे आपको फ्रंट के पता है क्या होगा, फ्रंट का L इंटू H होगा यहाँ से। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं नीचे से दिए, तो देखिए LB अपॉन में LB है, ऐसे ही ऊपर होगा तो उसका एरिया 2 इंटू L प्लस बी, मतलब L इंटू बी। ऐसे ही इस वाले को देखें तो क्या होगा 2B इंटू H और प्लस 2H इंटू L। ये समझ रहे होंगे कि जैसे नीचे का जो फेस है वो ऊपर वाले की तरह सेम है, तो इसका एरिया L इंटू बी होगा तो इसका भी L इंटू बी होगा। अगर इस साइड का B इंटू एच है तो इस साइड का भी B इंटू एच होगा। फ्रंट वाले का L इंटू एच होगा अगर, तो पीछे का भी L इंटू एच होगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH और प्लस HL। ओके, देन लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा, लेटरल मतलब आफ्टर इंक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम। सो 2LB प्लस BH प्लस 2HL। अब क्या माइनस करना है इसमें, टॉप एंड बॉटम। सो 2LB कैंसिल आउट, सो 2H कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा B प्लस L, सो द 2 इंटू H इंटू L प्लस B। सो दिस इज अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम L इंटू B इंटू H।